हमारे पास जूम कर लेते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट में हमने कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है। ये हमारी गाइडलाइन लगी हुई है। मेन हमारा टाइटल ये बन चुका है। अगर कोई लोगो वगैरह हो तो वो आप यहाँ ऊपर लगा सकते हो। मैं सिंपल ही से रख रहा हूँ, लोगो मेरे पास नहीं है तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। ये एरिया आपने एम्प्टी छोड़ देना है। बेशक अगर टेक्स्ट एक्स्ट्रा है तो इस पर लिख सकते हैं, नहीं है तो आप सिर्फ इस जगह पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब जैसा कि मुझे यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए हेडिंग के लिए, तो मुझे यहाँ पे डबल क्लिक करना है, कंट्रोल ए कंट्रोल शिफ्ट डॉट की मदद से मुझे यहाँ पे कुछ फ्यू वर्ड चाहिए, मतलब ये वाले, और इनको मुझे क्या करना है, साइज़ में कम कर दूँगा और लेंथ बढ़ा दूँगा। डबल क्लिक करके कंट्रोल ए करके मुझे क्या करना है, मुझे इसमें फ़ॉन्ट कोई चेंज करनी है। अच्छी सी फ़ॉन्ट को मुझे बोल्ड टाइप ये वाली अच्छी है, मैं यही लगा दूँगा। और ये भी ठीक है, तकरीबन रेगुलर है, तो इसमें हम बोल्ड का इस्तेमाल करेंगे। मैंने डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए ये वाली, और इसमें हम क्या करेंगे, बोल्ड इटैलिक, ब्लैक इटैलिक, और इसमें एक और भी होगा ब्लैक, ये ठीक रहेगा। मतलब ये हार्ड होता है तो ये वाली फ़ॉन्ट अच्छी रहेगी। उसके बाद हम इसी को आर्ट के साथ कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसमें फ़ॉन्ट्स लगाएंगे, कौन सी, टाइम्स। ये मैं बिल्कुल ओरिजिनल तरीका बता रहा हूँ, आपने इसी तरीके से इसको अप्लाई करना है। देखें टॉप में हमने लगाई है एक अच्छी सी ब्लैक फ़ॉन्ट, आप वो यूज़ कर सकते हो इसमें, ताकि आपका डिज़ाइन जो है वो अच्छा आ जाए। उसके बाद नीचे आपने टेक्स्ट वगैरह जो लिखना है उसके लिए टाइम्स यूज़ करनी है। टाइम्स यूज़ करके आप टेक्स्ट को थोड़ा कम करें, कंट्रोल ले और कंट्रोल शिफ्ट कॉमा की मदद से आप साइज़ को कम कर लें। साइज़ के पॉइंट 10 तक भी आप रख सकते हैं, 6 तक भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा राइटिंग हो तो आपको इतना एरिया लाजमी चाहिए, बस इतना सा। राइट क्लिक करें और फिल विद प्लेस होल्डर, और ये टेक्स्ट हो गया। इसमें आप क्या करेंगे, फुली जस्टिफाई यहाँ पे कर दें टेक्स्ट को, ये कुछ इस तरीके से टेक्स्ट आ जाएगा। इसको राइट क्लिक करके मैं क्रिएट आउटलाइन कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, इसलिए कि मुझे अब इसमें कलर चाहिए, कोई सा भी आप ये कलर इसमें लगा सकते हैं। ये नहीं, हम इसमें एक सॉलिड कलर देते हैं, तो ये कलर हम इसमें लगा देते हैं। तो ये हमारी एक साइड की टेक्स्ट आ गई, और इसी टेक्स्ट को मुझे यहाँ पे भी लिखना है, ये जो एरिया है, और इस एरिया में मैं अपने टेक्स्ट को लिखना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ, और यहाँ क्लिक करके डबल क्लिक करना है, और फिर मुझे यहाँ पे मीन्स आप टेक्स्ट एक बार ले लें, बस उसको कॉपी पेस्ट करते रहेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक रहेगा। तो इस तरीके से ये टेक्स्ट मैं यहाँ पे रख देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट हमारा जो है वो यहाँ तक आ जाएगा। अब मैं मार्जिन का भी यहाँ पे ध्यान रख रहा हूँ। अब मार्जिन को हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमने सही से ध्यान रखा है या नहीं। तो हम ये जो ऑब्जेक्ट हमने पहले लिया था, हम बिल्कुल इसको सेंटर में लेकर आ जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट से टॉप में करना है। टॉप में करने के बाद हम इसको उठाएंगे और बिल्कुल इसकी जो पोजीशन बनती है सेंटर की वो बना देंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, हाँ बिल्कुल हमारा टेक्स्ट मार्जिन के अंदर है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हम देखें तो हमारा टेक्स्ट मार्जिन के अंदर है, बिल्कुल सही है। ये फोल्डेड है, इसको हम मार्जिन में नहीं गिनते, सिर्फ ये वाला एरिया हमारा बाहर वाला। और यहाँ से हम देखें तो हमारा टेक्स्ट मार्जिन के अंदर है, तो बिल्कुल सही है। ये मार्जिन को हम यहाँ पे ही फ़िलहाल रखेंगे। और अब हमने क्या करना है, अपने एरिया को मज़ीद इसमें जो चेंजिंग करनी है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं, और उसके ऊपर हम बात करेंगे जी। हम मज़ीद एक और आर्ट बोर्ड लेंगे, क्योंकि डबल साइडेड हमने बनाना है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और गाइडलाइन हमें डिलीट करनी है, तो सिलेक्शन देंगे, डिलीट कर देंगे। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये एक, और हमने क्या करना है, आर्ट बोर्ड नया ले लेना है। आर्ट बोर्ड लेके हमने प्लस कर लेना है, बस यहाँ से प्लस का बटन दबाएंगे, 2 आर्ट बोर्ड हो जाएंगे उसी साइज़ का, वही चीज़ हमारे पास आर्ट बोर्ड की आ जाएगी। और इस पर साइज़ लगाना भी हमारे लिए कोई इतनी बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन हम इसको पहले फ्लैट बनाएंगे, बाद में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि कुछ डिज़ाइन अब साइज़ तो हमें पता है और हमें ये भी पता है यार ये ऐसे बन जाएंगे। सेशन आप पहले करें, वो तब है कि जब मैंने आपको बताया तब आप डिवाइडेड तब इस्तेमाल करते हो, हमेशा रेंज के ऊपर तब रहते हो कि जब आपने फूड मेन्यू या इस तरह से कोई चीज़ बनानी हो, लाइक जैसे फूड 3 फोल्ड ब्रोशर, ये यहाँ पे है। ओह कुछ और आ गया, हाँ ये आ गया। वैसे भी तो देखें आपको काफ़ी सारे ये मिल जाएंगे, और ज़्यादातर इनमें सेशन होते हैं, मतलब एक डिवाइड किया, ये वाले एक जैसे हो जाते हैं। लेकिन डिवाइड जिसको करना होता है वो ये होते हैं कि ताकि उसमें टेक्स्ट हम आसानी से दे सकें। जो उस दिन भी मैंने यहाँ पे देखें, ये चीज़ आपको सही क्लियर मिल जाएगी। तो इसमें आपको डिवाइड करके चलना पड़ता है।
तीनों सेशन अलग अलग करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम करना चाहें तो हमारे पास बिल्कुल वही कल वाला तरीका मौजूद है। हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट लगा देंगे और टेक्स्ट का रेक्टेंगल लगा देंगे और रेक्टेंगल का कलर डार्क ब्लैक कर देंगे और इसको प्रॉपर अपने सेटिंग रख के आर के साथ कॉपी ये और फिर कंट्रोल डी प्रेस कर लेंगे सिलेक्शन, और टोटल हम इसको यहाँ पे लेकर आ जाएंगे। तो देखें इसी तरीके से आप सकते हैं। अच्छा, इसको सिलेक्शन दे के मैं कर रहा हूँ जी डिलीट, और क्योंकि मैंने आपको बता दिया अगर तो आपको सेशन बनाने हैं तो आप उस तरीके से काम कर सकते हो। सेशन बना के आपको अगर अलग अलग कलर चाहिए, जैसे वहाँ लगे यहाँ ब्लैक, यहाँ वाइट, यहाँ कोई और कलर, या इन जगह पे आपको कोई और कलर चाहिए, तो आप यहाँ पे लाइट सा अगर कलर देना चाहते हैं तो वो भी आप मतलब इस तरीके से डिवाइडेड कर सकते हैं। सो ये लाइंस मैं डिलीट कर देता हूँ और हम अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, और मतलब इसकी जो सेकंड पार्ट है उसको बनाते हैं। सेकंड पार्ट बिल्कुल फ्लैट भी आप बना सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ी कंडीशन नहीं है कि हमने मतलब 100% एक अच्छी चीज़, मतलब वो अच्छी चीज़ क्या मतलब एक ही एरिया में इसको बनाना है। सो फ़िलहाल जिस तरीके का हमारा डिज़ाइन है ये सारा कुछ हम करेंगे फ़िलहाल के लिए कंट्रोल जी से ग्रुप, ये ग्रुप कर देंगे ताकि एक ही जगह पे रहे। बार बार इसको हम सिलेक्शन अगर दें तो ये ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना हो। तो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे जी, बिल्कुल ऐसे ही हमने आर्ट बोर्ड को इसके नीचे ले आना है, क्योंकि इसकी वजह से आर्ट बोर्ड साथ रहा तो शायद हम वो चीज़ ना बना पाएँ। तो हम आर्ट बोर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसको और बिल्कुल इसके नीचे लेकर आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, सिलेक्शन, और ये ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे आ जाएगा। अब हम ज़रा जूम कर लेते हैं इसको, और ये एरिया हमारे पास जूम हो गया। और हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल इसमें एक लगा देते हैं प्रॉपर तरीके से। बेस हमारी ये बन गई। आई ड्रॉपर से हम कलर ये ग्रे वाला जो हमने ऊपर दिया हुआ वो दे देते हैं, बाद में हम चेंज कर लेंगे, वो टेंशन नहीं करनी, ये जस्ट बताने के लिए। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है कि ये सेटिंग होने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, राइट क्लिक, एलिप्स शेप वो जो ऊपर हमने दी हुई है हम यहाँ पे भी देंगे, और एलिप्स को हम कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं। ठीक हो गया। और इसका कलर थोड़ी देर के लिए मैं कोई और दे देता हूँ, ये वाला ही कर देता हूँ, चलें ठीक है। और हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे रख के तकरीबन आप ये एरिया इसमें रख लें, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करें, या फ़िलहाल पहले इसको बैलेंस कर लें। बैलेंस करने के बाद शिफ्ट और आर के साथ आप इसके साइज़ को बड़ा कर सकते हैं ये, और ये साइज़ को हमने कुछ ऐसे खींच के रख दिया। अब सिलेक्शन और आर के साथ में इसको कॉपी इसलिए कर रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत है, और सिलेक्शन ले रहे हैं। शेप बिल्डर से हमने ये बाहर वाला हिस्सा इसका डिलीट कर देना है, हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, यही सर्कल हमें चाहिए, तो हम ये सर्कल लेकर आएंगे अपने काम के लिए। तो हम यहाँ पे इसको ले आते हैं ऐसे करके, बिल्कुल जैसे हम लेकर गए थे वैसे ही शिफ्ट के साथ लाएंगे, और शिफ्ट और आर के साथ दबा के इसके साइज़ को हम यहाँ पे कल कर लेते हैं, ठीक है। गुड हो गया। ये सर्कल अभी आपने नहीं इसमें यूज़ करना, मैंने छोटा इसलिए कर दिया ताकि इजी रहे। अब इसमें हमने क्या काम करना है, वही वाला जो हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो हमें ये पिक्चर चाहिए, पता नहीं मैंने रखी थी या नहीं, हाँ नहीं सेव की थी, तो डाउनलोड में मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास शायद। इसी को थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, अनलॉक कर देते, अनग्रुप कर लेते हैं। अनग्रुप करने के बाद आर के साथ कॉपी करके मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, राइट क्लिक करके हम रिलीज़ क्लिपिंग मास्क कर देंगे। ये ऊपर ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा और ये पिक्चर हमारे पास बच जाएगी। हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट से नीचे, और ये ऑब्जेक्ट राइट क्लिक मेक क्लिपिंग मास्क, तो ये इस सर्कल में आ चुकी है। अगर आपको सेट करना है तो आपको बताया हुआ है कि डबल क्लिक करेंगे, आइसोलेट मोड में जाएं और इसको ऐसे ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, वही सेटिंग जो प्रॉपर हमने करी हुई। और इसमें कलर जो है ग्रे या वाइट आप इसमें लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमने वाइट इसमें लगा दिया। लाइक आपने योर ब्रोशर ये लिखा हुआ, आप इसमें अगर कोई और दूसरी साइड पे कोई हेडिंग लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे यही वाला टेक्स्ट जो है वो ऐड कर देता हूँ, और कलर इसमें हम ब्लैक ही यूज़ कर लेते हैं। साइज़ अपने हिसाब से, अब देखें
मैंने जो सर्कल लगाया और मेरा साइज़ बिल्कुल उसके मिड में, सेंटर में बिल्कुल, ठीक है। आपने कभी भी ये नहीं करना कि आपका डिज़ाइन और हो, साइज़ मतलब सर्कल ऐसा हो, आपने कभी ऐसे टेक्स्ट कभी नहीं जोड़ के नहीं रखना, दोनों साइडों से जोड़ के कभी भी नहीं रखना, वो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि अपने इस एरिया को जितना कम से कम हो सके वो रखना है। मैं अब इसको ओरिजिनल डिज़ाइन में भी है, ये भी ओरिजिनल बन रहा है, इसीलिए मैं आपको ये साथ बता भी रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ी राइटिंग, बड़ा टेक्स्ट आपके सर्कल को बिल्कुल ख़राब कर देगा, फिर आप कहेंगे यार ये क्या बन गया। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे, अच्छा डिज़ाइनर कुछ भी नहीं करते, मैं आपको कितनी बार इस बारे में बता चुका हूँ कि कोई इतनी बड़ी साइंस कोई नहीं है डिज़ाइन, कोई इतना बड़ा काम कोई नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि यार थोड़ा सा फोकस करने की देरी है। आप फोकस करेंगे तो वो चीज़ बहुत अच्छे से आपको लगना शुरू हो जाएगी और आप अच्छे से बना भी पाओगे। इतना टफ कोई नहीं है, इतना मुश्किल कोई नहीं है, तो बस आपका ध्यान लगेगा तो ये चीज़ आपकी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ सिंपल आप यहाँ पे बना दें, जूम करते हैं और अगर गाइडलाइन को लेके मैं अपने ऑब्जेक्ट को देखूं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, तो हम फ़िलहाल इसकी फ़िक्र नहीं कर रहे क्योंकि ये लाइन यहाँ तक आएगी तो इजीली, क्योंकि ये फोल्डेड तो होते हैं, ओपन करते पढ़ना तो ओपन करके ही होता है, तो इस वजह से जो हम बिज़नेस ब्रोशर बनाते हैं तो उसके लिए हम इसको ओपन ही रखते हैं। बाद में हम डिवाइड करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है, वो टेंशन नहीं है। वैसे डिवाइड होते कोई नहीं है, प्रिंट ये पूरे ही होते हैं, ये जो हम डिवाइडेड का चक्कर बनाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि इन लोगों को शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि ब्रोशर प्रिंट कैसे होते हैं, तो वो जिस तरीके से मतलब टेम्पलेट देखते हैं वैसे का वैसा ही बना देते हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ा इशू होता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, सर्कल को, इसको और फिर इसके साथ ये जो है इसको कंट्रोल जी से ग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको और फिर इसको और इसके साथ ये जो वाला है इसको कंट्रोल जी से के साथ ग्रुप करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हमारे पास ये है, जूम करेंगे, देखें कितना मुश्किल काम है, और फिर कंट्रोल जी से ग्रुप, ऐडना भी कोई नहीं है, आराम से। अच्छा, 3 सिलेक्शन हो गए और एक ये वाला सर्कल हो गया, इनको कंट्रोल जी से ग्रुप कर रहा हूँ मैं। ग्रुप करने के बाद क्या करूँगा, आर के साथ मैं उठा के लेकर आ जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। ये कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट से टॉप में और शिफ्ट और आर दोनों दबाने हैं तो ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे आ जाएगा। वाह, देखा, वही वाली चीज़ है यहाँ पे आ गई, इसको आप स्वैप कर दें, मुझे ऐसे चाहिए, तो ये बाहर वाला हिस्सा होगा। लास्ट में मैं आपको बताऊँगा क्या करना है इसका, तो फिलहाल इसकी टेंशन छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, लुक हमारे पास ठीक आ गई। अब हमने सेशन बनाने मींस अब हमें कहा गया कि हम प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ एरिया बना के दो, कुछ सेटिंग करके दो, ताकि हम कुछ कोई हमारे सीईओ हैं या कोई ये हम प्रोग्रेस दे रहे हैं या हमारे पास ये ऑफ़र्स हैं, इतने सेशन है, ये कैटेगरी, मतलब ये चीज़ें आपको पता लगती हैं कि यार ये चीज़ शो करनी है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे बताया गया यार मेरे हमारे इस बिज़नेस कार्ड हमारे बिज़नेस में 3 सीट्स हैं और या फिर 3 शोबे हैं, फलां लाइक जैसे क्या होता है कि हमारे पास एक क्या है, हम एक सॉफ्टवेयर हाउस चलाते हैं, उसमें हम सिखाते हैं जी वेब डिज़ाइनिंग सिखाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाते हैं, वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, तो ये सारे सेशन हो गए। सेशन, अब ये वर्ड जो डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये मेन वर्ड हो जाते हैं और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन हो जाती है, व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कौन करा रहा है, क्या है, किस तरीके से है, एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो ये इनका लगाने का तरीका क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक मेन 3 सेशन में यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, 3 सेशन। लाइक आप इसको सेलेक्ट करें और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसमें कलर जो होगा आप वो वाइट वाला ऐड करेंगे, वाइट वाला कलर यहाँ पे आगे देखें। अब इसको आप कुछ इस तरीके से ही लगा सकते हैं, साइज़ तकरीबन ठीक है हमारा, और इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ, आर के साथ कॉपी और फिर हार्ड करना था ना, कॉपी और फिर आर के साथ यहाँ पे, ये सेंटर में नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा, ये काम हो गया। अच्छा,
ड्रॉप शेडो चाहें तो यूज़ कर सकते हैं इसमें, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे थोड़ी सी और इस पर मेहनत करनी पड़ेगी साइज़ को कम करने में। मतलब वो पीछे वाइट के साथ ऐसे पता नहीं क्या बन गया था, है ना, बुरा लग रहा था। तो हम आर्ट के साथ कॉपी कर लेते हैं ऐसे, और फिर इसी को यहाँ पे लेकर चले जाएंगे, गैप तकरीबन हमारा ठीक आ जाएगा। सो ये काम हो गया। अगर ग्रेडियंट देना चाहें ठीक है, वाइट रखना चाहें तब भी ठीक है। इसमें आप कोई आइकॉन या इस तरह से जिस तरह से हमारी डिज़ाइनिंग होगी उस तरह के आइकॉन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरे पास फ़िलहाल आइकॉन तो कोई नहीं पड़े हुए, तो मैं ख़ुद से ही कोई रफ से बना लिया, स्टार लगा देते हैं फ़िलहाल यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार का इस्तेमाल कर लेते हैं, स्वैप कर लूँगा डबल क्लिक करके। अब इसमें ब्लैक कलर स्कीम के हवाले से भी आप इसको देख सकते हो। मैं यहाँ पे ब्लैक को ही यूज़ करूँगा और ब्लैक कलर यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा। शिफ्ट के साथ आपने हमेशा साइज़ को छोटा करना है। ये ग्राफिक्स मीन्स हम करा रहे हैं जी यहाँ पे ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स का ये वर्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि ये साइज़ के हवाले से होता है, तो इस वजह से इसका यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे कितनी छोटी आपको फ़ॉन्ट लग रही है, लेकिन इसका पॉइंट यहाँ पे देखें तो 17 पॉइंट है। और एक नॉर्मल जो आपका टैग लाइन है उसकी जो 15 तक आप कर सकते हो, 15 तक, ठीक है, मेन जो होती है। तो ये आपको 17-16 मिल रही है, तो ठीक है, रख सकते हैं। इसमें आपने कलर लगा देना है कोई सा भी, और ये कलर हम इसमें लगा देते हैं। ये कलर हो गया। अब इसमें क्या होगा, वही आर्ट के साथ में ये एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन होती है, इसके बारे में पहले बता दूँ। ये डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन आप मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग कौन करा रहा है, लाइक अगर टीचर के हवाले से बात हो रही है तो टीचर की डिटेल आएगी। अगर कंपनी की बात हो रही है कि हम कितने साल से करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो चीज़ें होंगी। और यहाँ पे वेब के हवाले से अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, ये सेलेक्ट करें और ये आर्ट के साथ कॉपी करके आप इसको यहाँ पे इस सेशन को रख लें, और इसको आप यहाँ पे रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये वाला थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, एक स्टेप, बस इतना सा। तो ये सेशन भी आपके हो गए। आप लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। सेटिंग आपकी यहाँ पे बन जाएगी। गुड सा हो गया ना, हाँ बिल्कुल। ये सिलेक्शन लेंगे यहाँ तक, और ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पीछे मैं करने वाला हूँ, मेरे पास अब स्पेस नहीं बची, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको साथ इसीलिए बताना चाह रहा हूँ कि स्पेस की कमी की वजह, क्योंकि मुझे कुछ और चीज़ें यहाँ पे लगानी थी, तो हमारा ये टेक्स्ट यहाँ तक आ गया, एरिया नहीं बचा, तो हम टेक्स्ट को और सारी चीज़ों को पीछे लेकर जा रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये तो हमारा मार्जिन से बढ़ जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट सर्कल, डी सेलेक्ट होगा और साइज़ में छोटा होगा, ठीक है। ये और फिर ये शिफ्ट और आल्ट, छोटा, और थोड़ा सा और बाहर भी आ जाएगी, या फिर आप इसको ना तकरीबन इतना, ठीक है। ये हम मास्क कर लेंगे, एंड पे हमारी टेंशन सॉल्व हो जाएगी। ये होती है स्पेस बनाना, अपने काम के लिए स्पेस बनाना। अब कोई डिज़ाइन हमारा हिला भी नहीं, थोड़ा सा पीछे चला गया, थोड़ा चीज़ें चेंज कर ली, बस इससे ज़्यादा कुछ हमने इसमें चेंजिंग नहीं की। लेकिन क्या हुआ कि हमारे पास स्पेस जो है वो हम जो ढूंढ रहे थे वो बन गई। अब यहाँ पे सेशन हो गए। अब यहाँ पे क्या है जी कि कौन सा शोबा कितने % पे है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमारी ज़्यादा चल रही है, वेब चल रही है, या फिर यहाँ पे वेब, और यहाँ पे हम कर देते हैं मार्केटिंग, या वेब मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, शॉर्ट लिखो ना, वीडियो, ठीक है, या जो भी स्किल है या जो भी साग है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसके ऊपर फोकस कर लो। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि हमने मज़ीद इसमें ये एरिया जो बचाया है, इसमें हमने ये मैं थोड़ी सी इसकी यहाँ से पोजीशन कम कर देता हूँ। अच्छा 10 मिनट रह गए। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा लेंथी कर देता हूँ। गुड हो गया, देखा, जगह बन गई, पूरा पेज हमारा बच गया। सिर्फ इसकी वजह से हमारा पूरा पेज ख़त्म हुआ था। पेज हमारे पास आ गया, तो हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं जी हमारा पोजीशन या चार्ट इसको कह सकते हैं, कि इसमें हमने अपनी कैटेगरीज़, मतलब ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि लाजमी नहीं कि यही चीज़ ही आएगी, इससे भी अलग आ सकती है। लेकिन क्या होता है कि आपको स्पेस बनाना, आप इन चीज़ों पे फोकस करें, ये ना सोचें कि मैं कर क्या रहा हूँ, बना क्या रहा हूँ। सोचें कि मैं स्पेसिंग बना रहा हूँ, साइज़ कितना दे रहा हूँ टेक्स्ट में,
कौन सी सेटिंग कर रहा हूँ, कितना टेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, कितने आपने लगाने हैं, बैलेंस क्या है, कलर स्कीम कितनी अच्छी एडजस्ट कर रहा हूँ, क्या जो कुछ भी है यही वाला सारा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आपको इन चीज़ों पे ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये सब सिर्फ क्या है कि एक्स्ट्रा मतलब हैं, हमारा काम हम सीख रहे हैं तो समझ लें एज अ टेम्पलेट हम इनको यूज़ कर रहे हैं। दी या हमारा चार्ट लिख दें, चार्ट या समोसा चार्ट लिख देते हैं। सो फिलहाल ये यहाँ पे आ गया और इसमें थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हम डालेंगे 1 या 2 लाइन की, तो हम 1 लाइन की डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने अब मतलब हमने ग्राफिक्स की वैल्यू देनी है, वो कितनी होगी, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कुछ सर्कल का ही देखिए, मैंने पूरा डिज़ाइन सर्कल के ऊपर बनाया, तो यहाँ पे भी सर्कल का ही इस्तेमाल करूँगा। ये हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसमें कलर जो है वो मैं ज़रा ग्रे शेड में दूंगा, आर के साथ कॉपी करूँगा और साइज़ को यहाँ पे हम बड़ा कर देते हैं। ये करके ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, इसको हम यहाँ रखेंगे। अक्सर आपको ये चीज़ें बनानी पड़ती हैं, लाजमी नहीं कि लेंथी चीज़ बनाई और अजीब सा उसमें कुछ हमने काम किया, ऐसा कुछ नहीं, मतलब थोड़ा डिफरेंट भी होना लाजमी। हम बॉक्सेस यूज़ कर करके सारा काम करें, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट मिल रहा है तो क्यों ना करें। तो ग्रेडियंट, अब ग्रेडियंट को हमने ड्रैग करना है यहाँ से ऐसे करके, तो हम ये ग्रेडियंट की सेटिंग यहाँ पर देखें अभी कितनी अलग सी आ रही है। और आर के साथ हम कॉपी कर देते हैं, तो वैल्यू जिस चीज़ की ज़्यादा होगी अब मुझे यहाँ पे चाहिए साइज़ में कम, और इसका कलर जो है मैं सॉलिड लगाऊंगा, और सॉलिड में मुझे ये वाला डार्क चाहिए। ये कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट से टॉप में, और ये साइज़ हमारा ऊपर, और ये यहाँ पे इसको थोड़ा और लाइट ना कर लेते हैं। ये चीज़ ये क्या है, अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब और वीडियो एडिटिंग। अच्छा यहाँ पे यही समझ लें कि वेब ज़्यादा चल रहा है, तो हम वेब को जो मतलब ये ग्राफिक्स का सर्कल हो गया, ये वेब का सर्कल, और ये वीडियो एडिटिंग का सर्कल, ठीक है। तो इसमें से हमारा जो ज़्यादा चल रहा है वो क्या है जी, वो है वेब है, ऐसे ही कह सकते हैं, या ग्राफिक्स है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं ऐसे करके, डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर, लेकिन हमारी सहमत हम चेंज नहीं कर रहे। यहाँ पे आर के साथ मैं कॉपी कर रहा हूँ, और मुझे ये कितने % चल रही है हमारी यार, ये जो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग है वो ये 75% चल रही है, इंटर कर देते हैं। और साइज़ में हम इसको यहाँ पे कर देते हैं 75%, आई ड्रॉपर, कलर वाइट, ये हमने यहाँ पे रख दिया। कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट से 75, आर के साथ कॉपी, डबल क्लिक और %, इंटर। साइज़ में कमी, ये इसी तरीके से हम % और ये वर्ड ऐसे लिखते हैं। मतलब आप इसकी सेटिंग को देखें कि मैंने कैसे करी है, इन चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। और ग्राफिक्स का वर्ड हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, बेशक ये सामने भी है लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे लिख रहा हूँ ME, कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट से। और इसमें कलर ग्रे नहीं, वाइट, और नहीं वाइट, ये कुछ ऐसे। हमारा जी 75% ग्राफिक्स चल रहा है, और इसमें क्या होगा जी 75 को डिवाइडेड 25 को हम डिवाइड कर रहे हैं 15 और 10, तो हम क्या करते हैं 15 यहाँ पे देंगे, 15, इंटर। और इसको हम साइज़ में थोड़ा छोटा करेंगे यहाँ पे, और % को हम इसके साथ लेकर चले जाएंगे। यहाँ पे ज़रूरत कोई नहीं है नीचे वेब लिखने की, अगर लिखना चाहें तो छोटा सा लिख सकते हैं, मैं नहीं लिख रहा। और इसको हम क्या करेंगे 10% हमारी वीडियो एडिटिंग चल रही है, या कोई सा भी शोबा है, मैंने आपको पहले आगे इसके बारे में बता दिया है, तो इसके ऊपर आपने ध्यान देना है। आर के साथ कॉपी ये, और कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट से टॉप में आ गया। अच्छा इसको लगे हाथ में लिख ही देता हूँ ऐसे, फिर आप कहेंगे कि सर ये रह गया है, तो ये हो गया जी हमारा काम। गुड, तो हमने अपना सेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया, और हमारा 3 फोल्ड की बैक साइड जो हमने रफ या जिस तरीके से बना ली हमने अच्छी बना ली। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो आर के साथ में इसको यहाँ पे लेकर जा रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट से,
और आई ड्रॉपर से मुझे कलर इसमें ये वाला दे देना है और ग्रेडियंट टूल से मुझे इसकी पोजीशन को कुछ ऐसे लगाना है। ठीक है, आर के साथ फिर कॉपी, इसको हमने फ्लिप करना है और यहाँ पे हम इसको रखेंगे, जूम कर देते हैं। जूम करने के बाद हम इस साइड पे इसके साइज़ को यहाँ पे रख देंगे, एक्स्ट्रा एरिया तो चल जाएगा। गुड हो गया, लुक इसकी अच्छी आ रही। अब क्या करना है, बैक कंट्रोल शिफ्ट आल्ट टू, बैकग्राउंड का कलर हमने प्रॉपर वाइट कर देना है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा कलर इसमें प्रॉपर वाइट या थोड़ा सा मुझे ग्रे में रखना है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, 10%। ये सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर से इसमें भी ये कलर लगा देते हैं, तो तकरीबन सेम हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे जी, इस सब को एक और रेक्टेंगल लेंगे, ये नीचे जो लगा हुआ है इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल F करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट से सबसे ऊपर, और फिर सबको सिलेक्शन देनी है, ये ऐसे करके देखें, ऐसे करके राइट क्लिक करना है, मेक क्लिपिंग मास्क। तो ये सारे का सारा जो डिज़ाइन है वो क्लिपिंग मास्क होके इसमें आ जाएगा। तो ये डिज़ाइन और वो सारे डिज़ाइन हमने क्या किए, इसमें आगे मार्जिन आप यहाँ पे रखे, साइड का मार्जिन जो है वो चेक कर सकते हो। तो देखें कितना ही परफेक्ट आया ये कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट से। वाह, मेरे अंदाज़े बिल्कुल बाहर नहीं गया। ठीक है, सेंटर वाले को हम नहीं नोट करेंगे, यहाँ पे भी देखें हमारा टेक्स्ट बिल्कुल बाहर नहीं गया। तो ये मार्जिन का एक अच्छा असूल है, कर करके एक्सपीरियंस हो गया है, इस वजह से ये यहाँ तक मैंने कर लिया। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट कैसे करना है, अब 2 आर्ट बोर्ड है तो हम इनको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे ये भी थोड़ा सा हमें सीखना पड़ेगा। तो क्या करते हैं जी, ऑब्जेक्ट हमारे बिल्कुल रेडी हैं, ऊपर वाला ऊपर, कंट्रोल जी से ग्रुप। अब इसको एक्सपोर्ट करना है, फिर इसको हम जाके कहाँ पे बिल्कुल वो जो होता है हमारा 3 फोल्ड ब्रोशर वाला, उसमें हम लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसको 3 फोल्ड की जो पोजीशन है वो फाइनल करनी पड़ेगी कि वो कैसे हमने दी थी। तो आसान तरीका है आपको डिवाइड करने का, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है। आप रेक्टेंगल लगाएं, आर के साथ कॉपी करें और फिर कंट्रोल डी प्रेस कर लें, 1 2 3 तीनों को सेलेक्ट कर लें, साइज़ बड़ा कर लें, और फिर अगर आपको ईजी लगे तो इन सब को सेलेक्ट करके इनमें जो आउटलाइन है वो फ़िलहाल के लिए कोई लाइट से दे दें, आपको इजी लग जाएगा। और फिर आप यहाँ पे लेकर आएंगे गाइडलाइन, ये करके ये और डिलीट कर दिया आपने। तो देखा, आपको दोनों की जो गाइडलाइन है, सेंटर जो है वो आपको मिल चुका है, तो वो पता चल चुका है कहाँ पे कौन सी लाइन है। तो यहाँ पे आपने इनमें एक मार्क लगाना है। ये इसलिए मार्क है कि हम फोटोशॉप में यहाँ से कटिंग करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लग गया, सेव कर देंगे, फिल ख़त्म, स्ट्रोक रहेगा। जूम और आर के साथ हम कॉपी कर लेते हैं, गुड, कंट्रोल एस कर देते हैं, सेव कर देते हैं इसको। ठीक है, क्लास को दोबारा से ज्वाइन करिए, अगला टाइम इसे हम जानते हैं। यहाँ से अगला काम स्टार्ट करते हैं। गाइडलाइन में हमने दे के ये अपने डॉट यहाँ पे लगा दिए। ये मैंने आपको बताया क्यों लगाए हैं, यार इन्हीं से हम देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट कैसे अलग जाता है। ये सिलेक्शन होगी। अच्छा, ये प्रिंटिंग के लिए कैसे जाते हैं ये ज़रा आपको मैं बताता चलूँ। यहाँ पे बात निकल ही आई है तो मैं अब आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे लेंगे आर्ट बोर्ड की, लेकिन आर्ट बोर्ड को मैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट ले रहा हूँ। कैसे, साइज़ क्या है हमारा, अब आपको इनको डिवाइड करना है, मतलब जोड़ना है, सही है, अलग नहीं करना, जोड़ना है। तो साइज़ था 10.5 और 7.5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, ये ऑब्जेक्ट सारा हमने ग्रुप कर लेना है और ये भी ग्रुप है। तो हम आर्ट बोर्ड लेंगे, आर्ट बोर्ड में हम न्यू सेलेक्ट करेंगे, न्यू आर्ट बोर्ड, और न्यू आर्ट बोर्ड की हाइट हम इसके लेवल कर देंगे दोनों के। ठीक है, लेकिन साइज़ वो नहीं है, हमें विड्थ इसकी सेव रखनी है और हाइट 7.5 7.77 14 5 है, 15 तकरीबन। ठीक है, हम यहाँ पे 15 इंचर कर देते हैं आर्ट बोर्ड में। तो ये हमारा आर्ट बोर्ड, देखा ब्लीड ऑटोमेटिक इसके साथ बड़ी होगी। तो हम क्या करेंगे, ये डिज़ाइन उठाएंगे सबसे पहले आर्ट के साथ। ये प्रिंटिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप डिज़ाइन भेजेंगे तो कैसे जाएगा। और फिर ये डिज़ाइन आएगा इसके साथ यहाँ पे,
ये, ठीक है। तो ये अगर आपको मैं ये अलग करके बता देता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। तो ये आपका ये आर्टबोर्ड भी मुझे फ़िलहाल डिलीट कर देने हैं ताकि आपको सही से समझ आ जाए। ये हो गया, ये एक पूरा पेज आर्टबोर्ड का लेंगे आप, ठीक है। उसके ऊपर अपने ये दोनों डिज़ाइन जोड़ के, बिल्कुल इनमें गैप ना हो, जोड़ के आप रखने हैं और इनको आप प्रिंटिंग के लिए भेजेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप इस पर काम करेंगे, आपको सही से आइडिया हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ भी होती है, ये डिज़ाइन प्रिंट होते हुए ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा या ऊपर वाला वो रोटेट होके ऐसे लगता है, ऐसे। अच्छा, कभी भी आपने ये फ्लिप नहीं करना, इसमें ये वाला फ्लिप नहीं करना, ये और ये आपके डिज़ाइन को मतलब जो टेक्स्ट है उसको घुमा देता है, ठीक है। तो कभी भी ये फ्लिप नहीं करना है, आपने इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ से रोटेट कर लेना है और आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो आसानी से डिज़ाइन। अब क्या होता है, ये डबल साइडेड होता है, तो ये अपोजिट साइड पे प्रिंट होते हैं, एक ऐसे एक नीचे, एक ऐसे एक नीचे। और मतलब ये एक पेपर, क्योंकि एक पेपर पे पहले ये सीधा प्रिंट होता है, फिर वही पेपर उल्टा करके डालते हैं तो वो प्रिंट हो जाता है। तो जिससे इसका फ्रंट इसके बैक में आ जाएगा और इसका बैक इसके फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है। ये तजर्बा जो प्रिंटिंग वाले होते हैं वो करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ तक ये तरीका बता दिया है और यही बेहतरीन तरीका है इसको एक्सपोर्ट करके लेकर जाने का। गुड हो गया, बात समझ आ गई। ज़रा पीछे चलते हैं। दो आर्टबोर्ड है, एक को हमने एक्सपोर्ट करना है, फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट एज, यूज़ आर्टबोर्ड, 3 फोल्ड डिज़ाइन, 1 JPG, एक्सपोर्ट CMYK के कलर नहीं, RGB चाहिए, 300 रेजोल्यूशन, गुड है, ओके कर दें। मिनिमाइज, आपने वही आर्टबोर्ड सेलेक्ट किया और उसी से ये आपके दोनों डिज़ाइन बाहर आ चुके हैं। मतलब आर्टबोर्ड सेलेक्ट किया तो एक आर्टबोर्ड, 2 आर्टबोर्ड हो, 3 आर्टबोर्ड हो, 4 आर्टबोर्ड हो, जितने भी हों वो सारे के सारे आप साइज़ अगर आपका परफेक्ट है तो वो निकल के आपके सामने आ जाते हैं। तो इसके बाद हमारा ये डिज़ाइन जब कंप्लीट होगा, अब इसको भी उठा के चेक कर लेते हैं। और ये इसकी दूसरी साइड है जो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रंट बैक दोनों निकल आए हैं। तो ये आसान तरीका है एक्सपोर्ट करने का जो हमारा डिज़ाइन होता है। ज़रा गूगल चलते हैं। गूगल में हम क्या करेंगे, 3 फोल्डेड मॉकअप, ठीक है, इंटर कर देते हैं। ये मॉकअप आसान है और 1 टाइम बनाना चाहें तब भी, 3 टाइम बनाना चाहें तब भी, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे इसी की कॉपी करता हूँ, ये वाला बना लेते हैं। ये ज़्यादा अच्छा रहता है, मुझे ये थोड़ा प्यारा लगता है। ये मतलब अजीब से है, बाकी कुछ हो अच्छे हैं लेकिन मुझे लगता है कि ये फ्लैट होता है, सीधा होता है, थोड़ा ज़्यादा जल्दी काम कर जाता है। फोल्डेड 4 भी होते हैं, इसी तरीके से बनते हैं। और अच्छा, राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज, JPG, और ये सेव हो गई। फोटोशॉप में चलते हैं और इसमें हम कोई सा भी लैंडस्केप रोटेट साइज़ जिसमें रेजोल्यूशन 300 हम देंगे और वो हम क्रिएट कर लेते हैं। ओह 3000 दे दी मेरे ख्याल में, मैंने गलत हो गया इसीलिए गलत हो गया था। 300 बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे हम कोई सा भी जो वेब में चले जाते हैं, यहाँ पे पिक्सल आपके पास पड़े हुए हैं, ये वाला अच्छा रहता है और यही साइज़ ले लें। रेजोल्यूशन यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं 300, क्रिएट। ओह सॉरी, आर्टबोर्ड नहीं चाहिए, अब क्रिएट होगा। ये हमारा पेज जो है वो रेडी है। अब इसमें हमने वो जो ये उठा के फ़ोटोशॉप में हम लेकर आ जाएंगे, क्योंकि इसी को देख के हमने कॉपी बनानी है। हमारा अलग होगा लेकिन कॉपी हम इसी को देखकर ही बनाएंगे। पहले हमने मेन चीज़ की, हमेशा एक मेन चीज़ को आपने टारगेट करना होता है, ठीक है। इंटर प्रेस कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये काम है।
अगर तो आप वन टाइम बनाना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। वन टाइम वर्क करना चाहते हो इसके ऊपर तो बहुत आसान है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एक ही बार लोगो बना के सॉरी मॉकअप बना के रख लें तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब उसके लिए स्टेप थोड़े ज़्यादा है। तो वो वाला करना चाहें वो ठीक है। ये वाला क्या है कि ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा और इस तरीके से आपको, क्योंकि 3 फोल्ड आते बहुत कम है तो मतलब इनके डिज़ाइन हैवी होते हैं बहुत, मतलब आप ये तरीका अगर इस्तेमाल करें तो अगर डिज़ाइन बना के 10 मिनट लगाएं और आप ये काम कर सकते हैं। इजी कैसा है कि अगर आपने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ तो अपना मेन ऑब्जेक्ट जो है वो आप यहाँ से लेकर आएंगे और इसको आप लेकर जाएंगे कहाँ, फ़ोटोशॉप में, और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे, ठीक है। और फिर इसके साथ अब देखें ब्लीड का जो एरिया है वो वाइट आया है, देखा। तो ये मैंने ब्लीड का जो आपको समझाया था वो यहाँ पे, लेकिन वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमने इलस्ट्रेटर के लिए और प्रिंटिंग के लिए रखा हुआ है। तो हम इसको यहाँ पे रख के सबसे पहले इसका जो ब्लीड एरिया है वो ख़त्म करेंगे। तो हम एक सिलेक्शन यहाँ पे लगा देंगे ये करके और कंट्रोल जे प्रेस कर लेता है, नीचे वाला डिज़ाइन डिलीट हो जाएगा, ब्लीड ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कटिंग करनी है, यहाँ से सिलेक्शन देंगे और ये देखें ये लाइन आपकी जो राइट साइड पे है इसको ब्लैक के ऊपर होना चाहिए तभी अच्छे से कट होगा ये। और फिर हमने कंट्रोल जे प्रेस कर लेना। मेन डिज़ाइन जो है इसको हाइड कर लेंगे और ये हमारे पास जो डिज़ाइन है, अच्छा गलती हो गई, इसको सिलेक्शन और कंट्रोल जे, इसी का हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, ये हाइड कर देंगे। गुड, इसको हम यहाँ पे रखेंगे और कंट्रोल टी प्रेस कर लेते हैं। कंट्रोल टी प्रेस करते साथ हम इसके साइज़ को यहाँ पे कम करेंगे और यहाँ पे लेकर आ जाएंगे। कंट्रोल स्पेस से जूम कर लेते हैं या कंट्रोल 0 कंट्रोल प्लस से ज़रा जूम कर लेंगे, ये एरिया यहाँ पे रखेंगे। टॉप वाला सेलेक्ट करें, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के ऊपर बिठाना है, बिल्कुल वही तरीका, इस कॉर्नर को इसके ऊपर लेकर जाना है। कंट्रोल 0 कंट्रोल स्पेस से जूम कर लें। बॉटम से भी आपने ये यहाँ पे ही रखना है और इसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं ऐसे करके। इंटर कंट्रोल 0, मेन सेटिंग पहला स्टेप आपका हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट फिर शो कर लिया ये, और इसको टॉप में करना है। अब हम क्या करेंगे, सिलेक्शन यहाँ से शुरू करेंगे इस लाइन से, ठीक है। और इस लाइन से इस लाइन तक हमने ये एरिया नीचे तक ऊपर से फॉलो करना है, लाइन नीचे से तकरीबन पूरी आ जाएगी। कंट्रोल जे प्रेस कर लेते हैं, इसको फिर हाइड कर देते हैं और ये ऑब्जेक्ट फिर हमारा यहाँ आ जाएगा। कंट्रोल टी, और मॉकअप आप गूगल से ले भी सकते हैं, लेकिन हमेशा क्या है कि वो तो आपको भी पता है, यूट्यूब वाले भी बताते हैं कि आप मॉकअप से इस्तेमाल करिए, लेकिन मॉकअप खुद बनाना भी आना चाहिए ना, तो ये मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो ब्लैक को ब्लैक के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट मैं यहाँ पे टॉप में लगा देता हूँ ऐसे करके, और कंट्रोल 0 प्रेस कर लेते हैं। कंट्रोल स्पेस से सॉरी कंट्रोल 0 और फिर कंट्रोल स्पेस से फिर जूम कर लेते हैं और इसको हम बिल्कुल इसी जगह पे नीचे, और यार आ जा, कंट्रोल के साथ दबा के बिल्कुल, और फिर इसको भी हम कंट्रोल के साथ बिल्कुल यहाँ पे नीचे यहाँ रख देंगे, चेक लगा देंगे। टेक्स्ट भी हमारा तकरीबन ठीक शो हो रहा है। कंट्रोल 0, तो तकरीबन ये ठीक है। अब लास्ट वाला है, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्शन लेंगे और ये एरिया जितना हमारा बनता है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल X कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। तो बचा हमारे पास टाइटल, तो हम कंट्रोल T प्रेस करेंगे और इसके साइज़ को हम यहाँ पे कम कर देते हैं ऐसे करके, और कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस। टॉप में कंट्रोल के साथ हमने इसको ऐसे रखना है और दूसरा कंट्रोल के साथ हम इसको ऐसे जोड़ देंगे, नीचे सर्कल के साथ नीचे आ जाएंगे। इसको हमने इस जगह लेके जाना है। देखिए अब अगर उस तरीके से करते तो हमारा टाइम बहुत ज़ाया हो जाता, लेकिन ये वन टाइम है तो हम इसको इस तरीके से सेट, आप इसको बना सकते हैं, ये नहीं कि आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन क्या है जब ओके कर लें तो ये जल्दी है बहुत। मैं तो इसलिए सुकून से कर रहा हूँ कि आपको दिख जाए आसानी से, हमारा काम हो गया, ठीक है। लेकिन दिख कैसे रहे, फ्लैट दिख रहा है।
ये हाइट और ये हाइट। अब ज़रा नीचे वाले डिज़ाइन को फॉलो करें तो किसी जगह लाइट है, डार्क एरिया है, कुछ चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे, तो हमें शेडिंग भी देनी है। तो ये काम हम अपने इस ऑब्जेक्ट में करना चाहते हैं। तो इसके लिए अच्छा बैक बॉटम में देखें शैडो भी लगा हुआ है, तो अगर हम इसको हाइड करते हैं तो हमारा शैडो बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। हम शैडो को भी अब इसको हाइड करें तो हमारा ये फ्लैट दिख रहा है। हमें अपने ऑब्जेक्ट को मतलब चाहें तो इस तरह का शैडो बना मतलब लगा सकते हैं, वो मैं एंड पे ही बता दूंगा कि क्या करना है। लेकिन अभी हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट जो है ये वाला जो है इसमें देखें शेड लगा हुआ है, तो हम एक न्यू लेयर लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ, इसकी सिलेक्शन बना लेंगे। लेयर ऊपर वाला सेलेक्ट रहेगा। याद है मैंने कहाँ इस्तेमाल किया था? बिल्कुल मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। सर्कल बड़ा करके आप इसमें क्या करते हो, ब्लैक कुछ इस तरीके से इसमें लगा देते हो। ये नहीं आप ब्लैक यहाँ से स्टार्ट करते हो और यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा, हल्का से यहाँ पे और इस जगह पे थोड़ा ज़्यादा आएगा। मीन्स आप यहाँ से इसको शुरू करें और यहाँ तक लेके चले जाए ऐसे करके, ठीक है। और फिर कंट्रोल डी। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीपल और फिर उसके बाद इसकी ऑब्स्टिक हम कम करेंगे। ये अच्छा इसको हटाएं तो इसको उठाएं तो देखें सेम ऑब्स्टिक आपकी यूज़ हुई है। तो आप मल्टीपल की जगह नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं इसको, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा, मल्टीपल ही रखे तो ठीक है। उसके बाद इसकी ऑब्स्टिक को आपने शेड सा बनाना है, यहाँ तक इसको रख देना है, ठीक है। एक काम आपका हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आपको इसको डिवाइड भी करना है, तो फिर आप कंट्रोल के साथ सिलेक्शन देंगे और फिर एक न्यू लेयर लेंगे, थोड़ा काम भी, और वाइट सेलेक्ट करके हम कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे लगा देते हैं, बस एक शेड सा। तो डी प्रेस करेंगे, कंट्रोल डी, और इसमें ऑब्स्टिक कम होगी वाइट की, सिर्फ डिवाइड करने के लिए। देखें यहाँ पे ये अच्छे से वर्क कर रहा है। तो वाइट हमारा इधर हो गया ये ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, हमने ये ब्लैक वाली सिलेक्शन जो है ये नहीं, इसको अब सेलेक्ट करना है। इसको भी हम न्यू लेयर लेंगे, कंट्रोल के साथ सिलेक्शन लेके लेयर ऊपर वाला सेलेक्ट होना चाहिए। बी प्रेस करेंगे और यहाँ से ब्लैक और बिल्कुल हल्की सी ब्लैक हल्का सा आपने यहाँ पे ऐड करना है। ज़्यादा भी हो गया तो कोई मसला कोई नहीं, आप इसकी कंट्रोल डी प्रेस कर ले, आप इसकी ऑब्स्टिक यहाँ से कम कर लेंगे। लेकिन क्या है वो डिवाइड जो है वो आपको सही से दिख रहा है। नीचे अगर हम हाइड करते हैं तो ये देखें अब आपको आपका ऑब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा मिल रहा है। लेकिन तीसरे में क्या था कि वो अलग दिख रहा था, उसकी शेडिंग अलग गई हुई है। तो इसकी शेडिंग हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल के साथ प्लस न्यू लेयर यहाँ पे आ गया, बी प्रेस करेंगे ब्रश टूल से और ये शेडिंग हमारी कुछ ऐसे लगेगी। मीन्स हम इसको ऐसे लगा सकते हैं इस तरफ से, यहाँ पे ठीक रहेगा। और फिर कंट्रोल डी और फिर इसको सेलेक्ट करके इसकी ऑब्स्टिक जो है वो आप कम कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके, या थोड़ा सा मुझे पीछे जाना है। बी प्रेस करेंगे फिर से और मैं चाहता हूँ ये यहाँ से ऐसे आए, ठीक है। और इसकी ऑब्स्टिक कम होगी, कंट्रोल डी ऐसे करके। गुड, बिल्कुल सही है। अब हमारा काम हो गया। ये हाइड और देख लें आपका 3 फोल्ड डिज़ाइन की जो लुक है वो अच्छी आ रही है। तो अब आप इनको मर्ज कर दें, ये जो जिसका है वो उसको उसमें मर्ज कर देंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। ये और ये कंट्रोल ई से मर्ज, ये और ये कंट्रोल ई से मर्ज, ये और ये कंट्रोल ई से कंट्रोल ई या राइट क्लिक करके एज इट इज़ हमने यहाँ पे वो चीज़ बना ली। अच्छा इसमें एक और काम, अब इसकी जो शेडिंग होती है वो बड़ी डिफरेंट सी होती है। आर के साथ कॉपी, कंट्रोल टी, राइट क्लिक, वर्टिकल। तो हम इसको बिल्कुल बॉटम में यहाँ पे रखेंगे। देखें ये मैंने कहा था थोड़ी अजीब होती है, तो वाकई ही ये ऐसे ही अजीब होती है। तो हम सबसे पहले तीनों को इकट्ठा लेके आए, लेकिन सेलेक्ट करके ऐसे रखेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर लेकर जाना है तो हम राइट क्लिक करेंगे। ये हो गया जी स्किप, तो यहाँ से हम डिज़ाइन को ऊपर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। आसान रहा।
इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, स्केप। ये हमारा ऑब्जेक्ट रहा यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस। ये थोड़ा सा है तो इसको भी हम उठा लेते हैं। गुड, 2 और ये रहा हमारा कंट्रोल टी, राइट क्लिक, स्केप, ऊपर जहाँ होना चाहिए वहाँ, ये ऐसे करके। गुड, चेक, कंट्रोल 0। तो हमारे पास ये सेटिंग कुछ ऐसे आ गई। तीनों को हम सेलेक्ट करेंगे, ये देखें ये सिलेक्ट हो गए। इनको हमने कंट्रोल ई के साथ मर्ज कर देना है। ये जो हमारे नीचे वाले इनको मर्ज कर देना, ऊपर वाला अगर आप चाहें, क्योंकि हमने अब जो चीज़ हमें चाहिए थी वो हमने कर ली, तो हमें बस ऊपर वाले ओपन रहने देते हैं। इनको हम मर्ज करके अब हम क्या करेंगे, या इनको फ़िलहाल के लिए आप मर्ज ना भी करें तो ग्रुप कर लें, ठीक है। नीचे वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, इसमें हमने ट्रांसपेरेंट लगानी है। तो ट्रांसपेरेंट आसान नहीं है, इसकी ट्रांसपेरेंट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ई प्रेस करेंगे, साइज़ बड़ा करेंगे, ये नहीं, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, हार्डनेस 0, कुछ इस तरीके से, वाव। और फिर इसकी ऑप्सिटी थोड़ी सी कम होगी साथ ही। लो जी, हो गया जे काम हमारा। गुड, अच्छा हो गया। हमारी ये जो सेटिंग है वो बेहतरीन से आगे। कंट्रोल 0, कंट्रोल माइनस, आप देखें अब सिर्फ और सिर्फ एक बैकग्राउंड रह गया मुझे भी, लेकिन शेडिंग के वाले से, क्योंकि हम बैकग्राउंड कोई देते हैं, मैच कर लूँगा मैं इसको। लास्ट पे मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। मॉकअप्स, बैकग्राउंड, आपको काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे मॉकअप के लिए। तो यहाँ से कोई सा भी एक पकड़ के हम निकल जाएंगे, बस हमें मिलने की देरी है। ये वाला ठीक है, लेकिन हमने रिफ्लेक्शन भी दिया हुआ है, तो इस तरह के भी ऊपर आ जाएगा रिफ्लेक्शन। ऐसे वाला ठीक रहेगा इसमें। ठीक है, यार ये अलग है, लेट्स सी। राइट क्लिक और कॉपी, कंट्रोल वी, कंट्रोल टी, और साइज़ हमारा स्क्रॉल से डाउन, ये हमने शिफ्ट के साथ इसे ऐसे खींच देना है और इसको ऐसे खींच देना है। अब यहाँ बैकग्राउंड है, फ्लैट कलर हो तो बिल्कुल आप खींच सकते हैं, लेकिन पिक्चर हो तो वो मतलब अच्छी नहीं होती। ये है। अब यहाँ पे कुछ होगा, लेकिन वो क्या है कि हमने इसको ऐसे करके रखना है। नीचे वाला एरिया हमने बढ़ाना है, तो हम कैसे बढ़ाएंगे, सोचें, मैं भी सोचता हूँ। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास एक काम था, ये क्रॉप नहीं, हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन था बड़े ज़बरदस्त तरीके से मेरे दिमाग में आ जाए, कंटेंट अवेयर स्केल, ठीक है। और कंटेंट अवेयर स्केल से मुझे शिफ्ट के साथ ये एरिया बढ़ाना है, ठीक है। इसको ऊपर करना है, चेक, थोड़ा सा और ऊपर करके फिर सिलेक्शन देनी है, और एडिट में जाके कंटेंट अवेयर स्केल, शिफ्ट के साथ मुझे ये एरिया बढ़ाना है। गुड, हो गया। बस मुझे तकरीबन ये काफ़ी चाहिए था, जो हो गया मेरे लिए। अब इसको हम ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे और ये चारों हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, अगर साइज़ आपको ज़्यादा चाहिए तो आप साइज़ ज़्यादा भी इसमें कर सकते हैं। इंटर प्रेस कर देते हैं, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अच्छा, ये कलर कंट्रोलर
अब यहाँ पे हम इसको लेवल कलर करने के लिए, बैकग्राउंड हमारा लग गया है, हम इसमें मज़ीद कोई कलर और डालना चाहें तो वो भी हम डाल सकते हैं। वो कैसे? अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखिएगा कि बैकग्राउंड कोई और है, कलर कोई और, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे एक सॉलिड कलर, ठीक है। सॉलिड कलर लगा के हम उसमें क्या करेंगे, उसको मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करेंगे, ब्लैक में भी अच्छा आ गया वैसे, लेकिन ब्लैक मल्टीपल तो अच्छा नहीं, क्योंकि ब्लैक डार्क है, तो ऑटोमेटिक ये हम इसमें कलर देखें। उसको मल्टीपल करने से क्या होगा कि हम यहाँ कोई सा भी कलर ये देना चाहें, ये देना चाहें तो देखें, ग्रे देना चाहें, डार्क, तो इस तरीके से हर तरह का कलर आप इसमें लगा सकते हैं। ह्यू चेंज होता जाएगा, कलर इसके बैकग्राउंड में चेंज होते जाएंगे। जो चाहें आप बैकग्राउंड में कलर लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें सिमिलर कलर अगर मिल जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। ये देखें बहुत अच्छा से इसे कलर मैचिंग करना बोल सकते हैं हम। अब यहाँ पे ये जो डार्क हो गया, मुझे वापस नहीं जाने होता, मुझे इसकी लाइट है थोड़ी सी, मुझे इसमें ऐड करनी है। लेट्स सी, मैं ट्राई करता हूँ, मे बी ये हो जाए। इसको सेलेक्ट करूँगा और एक न्यू लेयर, न्यू ग्रुप नहीं, न्यू लेयर ले लेंगे कंट्रोल के साथ इसकी सिलेक्शन, और यहाँ पे बी प्रेस करेंगे और इसी तरीके से मैं इसको वाइट के साथ ऐड करूँगा, ठीक है। और ये कवर करने का एक तरीका है, तो मैं ट्राई करूँगा वाइट को, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। नहीं, एक और काम करते हैं, यहाँ से ब्लैक को थोड़ा सा हम अगर कम करें तो इसके लिए हम यहाँ पे आल्ट ई, या फिर हम डायरेक्टली चले जाते हैं एडजस्टमेंट में, सिलेक्टिव कलर, और इसमें हमें क्या लेना है, नेचुरल ये, और नेचुरल में हम क्या करेंगे, कलर को डार्क करेंगे। मुझे डार्क ही चाहिए, तो देखें यहाँ पे हमने इसको अच्छे से कर लिया एक। अब दूसरा ये वाला है, इसको भी हमने क्या करना है, इमेज में, एडजस्टमेंट में, और सिलेक्टिव कलर, यहाँ से नेचुरल, इसमें भी हम डार्क ऐड करेंगे, क्योंकि डार्क शेड बना, क्योंकि फोल्डेड है, ठीक है, तो डार्क शेड बनाएंगे। लेकिन वो जो डार्क था वो लाइट आ रहा था, जिसकी वजह से वो थोड़ा बुरा लग रहा था। तो यहाँ पे तकरीबन हमारा ऑब्जेक्ट ठीक है। अब इन सब को हम क्या करेंगे, ये सारा, मैं ज़रा यहाँ पे एक छोटी सी और चीज़, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ई प्रेस करूँगा तो ये सारे की एक कॉपी बन जाएगी मेरे पास। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ई, ठीक है। तो हमने प्रेस कर ली। ओह तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनल फिल्टर में चले जाएं, कैमरा रॉ फिल्टर, अलग रे आज खुल जाए। हाँ इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कलर को ही बैलेंस करेंगे। तो देखें यहाँ पे हम ब्लैक को कम करेंगे, सबसे पहले ब्लू शेड में दे देंगे, और फिर हम यहाँ पे ब्लू को ही ऐड करेंगे। फिर एक्सपोजर जो है लाइट ज़्यादा करेंगे, कंट्रास्ट देके कलर को थोड़ा बेहतर करेंगे, हाईलाइट थोड़ी सी मुझे देनी है, और शेडो जहाँ पे है देखें, शेडो को आप कम करेंगे तो ऑटोमेटिक वाइट यहाँ से और ब्लैक कवर हो जाएगा। और यहाँ पे ब्लैक भी हैं, वाइट भी हैं, तो हम वाइट को शार्प करेंगे, ब्लैक जहाँ पे हैं उसको, अब देखें ब्लैक को कम करेंगे, ऑटोमेटिक हो ब्लैक बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है, यहाँ पे यहाँ आ भी सकता है। तो अब यहाँ पे इसके शेडोज़ को, इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। बस ये स्टार्टिंग के लिए, इसके लिए इतनी सेटिंग काफ़ी है। तो आप इनमें चेंजिंग चेक करिएगा। ये देखें आपका ये कलर थे, और जब आपने कैमरा रॉ फिल्टर दिया तो कलर ये हो गया। मींस हर एक चीज़ बैलेंस में आ जाती है कैमरा रॉ फिल्टर से। तो बहुत प्यारा सा फ़िल्टर है, इसको ज़रूर काम के बाद इस्तेमाल कर लिया करें।